औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और शिकायत की कि मेरा बाप मुझसे पूछता नहीं और मेरा सारा माल खर्च कर देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके वालिद मोहतरम को बुलवाया। जब उनके वालिद आपकी खिदमत में हाज़िरी के लिए चले तो रास्ते में कुछ अशार ज़हन में कहते हुए पहुँचे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बारगाह रसालत में हाज़िर हुए और फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि इनका मामला बाद में सुनिएगा, पहले वो अशार सुने जो वो सोचते हुए आ रहे हैं। जब वो नौजवान अपने वालिद को लेकर आया तो आपने उसके वालिद से दरियाफ़्त फरमाया, पहले वो अशार सुनाइए जो आप सोचते हुए आए हैं। ये सुनकर वो रोने लगे कि जो अशार अभी मेरी ज़ुबान से अदा भी नहीं हुए, मेरे अपने कानों ने भी नहीं सुने, आपके रब ने वो सुन लिए। वो अशार ये हैं, ऐ मेरे बेटे, जिस दिन तू पैदा हुआ हमारी मेहनत के दिन तभी से शुरू हो गए थे। तू रोता था, हम सो नहीं सकते थे। तू नहीं खाता तो हम खा नहीं सकते थे। जब किसी रात तुम्हें कोई बीमारी पेश आ गई तो मैंने रात ना गुजारी मगर सख्त बेदारी और बेकरारी के आलम में, ऐसे जैसे कि बीमारी तुम्हें नहीं मुझे लगी हुई है, जिसकी वजह से तमाम शब रोते हुए गुजार देता। मेरा दिल तुम्हारी हलाकत से डरता रहा, इसके बावजूद कि मैं जानता था कि मौत का एक दिन मुकर्रर है। तेरी जवानी के ख्वाब देखने के लिए मैंने दिन रात इतनी मेहनत की कि अब मेरी हड्डियां तक कमज़ोर हो गई हैं, लेकिन तू कड़ियल जवान हो गया है। मुझ पर ख़ज़ा ने डेरे डाल लिए, लेकिन तुझ पर बहार आ गई। मैं झुक गया, तू सीधा हो गया, मगर ये क्या कि जवानी आते ही तेरे तेवर बदल गए। अगर तुमसे मेरा हक़ अदा नहीं हो सकता तो कम अज़ कम इतना ही कर लेते जैसा एक शरीफ पड़ोसी किया करता है। तूने मुझे कम अज़ कम पड़ोसी का हक़ ही दिया होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो बेटे को फरमाया कि तू और तेरा माल सब तेरे बाप का है।